पोल्यूशन एक ऐसा इवल है जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। आपको शायद जान के ये हैरानी होगी कि अगर हम 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड देखें तो उसमें से जो 9 सिटीज़ हैं वो भारत की हैं, और वो 9 सिटीज़ भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया की हैं। मतलब जो नॉर्थ इंडिया है वो इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, बल्कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करता है। अब इतनी पोल्यूशन अगर सिर्फ भारत प्रोड्यूस करता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी ज़्यादा ही होंगे एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, पोल्यूशन कई टाइप की होती है और कई टाइप से वो फैलती है, और जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो जनरेट होती है वो होती है फ्यूल कंबशन से। जो हमारी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन उससे जनरेट होती है। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, वो है ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे वो बैटरी से चलेंगे, मतलब उनमें लिथियम बैटरी होगी फ्यूल टैंक की जगह। जो आम आपके व्हीकल होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपको जो इंजन ऑयल होता है वो बर्न होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट उस एनर्जी प्रोड्यूस करने के चक्कर में जो उसमें से स्मोक निकलता है उससे पोल्यूशन फैलता है। बट ई व्हीकल्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। ई व्हीकल्स में जो आपका जो ये कंबशन प्रोसेस है ये रिप्लेस कर देगा लिथियम आयन बैटरीज। आपको बैटरीज को चार्ज करना है, कोई कंबशन नहीं होगी और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। और मेन बात ये है कि इस दौर में यहाँ पेट्रोल 100 प्लस पहुँच चुका है, वहाँ पे ये ई व्हीकल्स आपको 80 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बेनिफिट देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 80 रुपये नहीं है, 80 पैसे, मतलब 1 रुपये से भी कम। 80 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से ये आपको माइलेज देंगे। अब खुद सोचिए कि 80 पैसे क्या होते हैं। अगर आपने 100 रुपये का चार्जिंग करवाया होगा इसी व्हीकल में तो आप कितना किलोमीटर चले जाएंगे। इवन इंडिया में अमेज़न, स्विगी, जोमेटो ने भी अपने डिलीवरी के लिए ई व्हीकल यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी सब्सिडीज़ भी दे रही हैं काफ़ी सरकारें। दिल्ली गवर्नमेंट ने, अगर आप ई व्हीकल ख़रीदते हैं तो आपको सब्सिडीज़ दी जाएगी उस पर। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट से कि ई व्हीकल्स का जो यूजेज हो वो ज़्यादा हो, ताकि जो हमारे जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं जो फ्यूल कंबशन पे टेक्नोलॉजी पे चलते हैं उनका यूजेज कम हो और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज़्यादा हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एकदम से ट्रेडिशनल व्हीकल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। सॉरी, दिवाली है तो आज पटाखे फूट रहे हैं। अब इसमें चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 200-250 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग चाहिए, और चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। अब इंडिया में इतने चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं हैं। जितने आपको पेट्रोल पंप्स दिखते हैं उतने चार्जिंग स्टेशन अगर इंडिया में इस्टेब्लिश किए जाए तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हर 200-250 किलोमीटर के बाद एक ई व्हीकल को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि हम ई व्हीकल्स को की सेल को बढ़ावा दे सकें। आई होप इन आने वाले कुछ सालों में एक हो जाएगा, बट अभी तक फ़िलहाल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। तो दूसरी मेन प्रॉब्लम है वो है स्लो चार्जिंग का। देखिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आपको चार्ज करना हो तो कम से कम आपको 12 से 13 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको घर पे अपने ये इंस्टॉलेशन सेटअप करना पड़ेगा। और अगर आप जल्दी में हैं सपोज़, तो आप 12-13 घंटे तो रुक नहीं सकते, है ना। 12, अगर आपको अर्जेंट नीड है, आपको कहीं जाना है जल्दी में, तो आप 12-13 घंटे तो वेट नहीं करेंगे कि वो चार्ज होगा फिर आप उसको लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्लो चार्जिंग है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि
ये व्हीकल चलते हैं बैटरीज से, और बैटरीज में कुछ कंपोनेंट्स डलते हैं, और वो कंपोनेंट्स इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता है, इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता है। इंडिया को वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा बाहर की कंट्री से। अब जब वो इंपोर्ट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो बैटरीज है उनका प्राइजेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इंडिया को खुद ही, अब ये सब चीज़ें अगर इंडिया इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन प्रॉब्लम चैलेंजेस को टैकल करने के लिए काम करता है, तो यकीनन कुछ आने वाले सालों में आप देखेंगे रोड पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो ट्रेडिशनल व्हीकल से ज़्यादा आपको दिखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको नॉलेज मिली होगी कुछ। अगर नॉलेज मिली और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।